about Armen today. All the practical implementation we are going to perform today, starting with the database creation. Okay, making the database into the archive log and then implementing the Armen policies and all those things. Okay, so cd u01 app oracle product. इसमें oracle इंस्टॉल नहीं है. इसमें ग्रिड इंस्टॉल्ड है, oracle इंस्टॉल्ड ही नहीं है इसके अंदर. Okay, there is a database ORCL. There is a database ORCL. हमने डेटाबेस को क्या किया, स्टार्ट. ठीक है, आशा तुम आगे आ जाओ इधर. बच्चों, एक डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में लाने के जो स्टेप्स होते हैं आप लोगों को पता है ना. जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, ऑल्टर सिस्टम सेट. पहले आर्काइविंग की डेस्टिनेशन सेट करेंगे. क्या करेंगे, पहले आर्काइविंग की डेस्टिनेशन. तो ऑल्टर सिस्टम सेट लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर 1. देयर माइट बी 31 डेस्टिनेशन, सो वी नीड टू सेट एटलीस्ट 1. ओके, हाउ, लोकेशन इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने कहा U01 में आर्क के अंदर ARCH, स्कोप इक्वल टू बोथ. इट्स ए डायनेमिक पैरामीटर. पहले उसमें हमने क्या किया, डेस्टिनेशन सेट कर दी.
दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को डाउन कर देंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे माउंट स्टेज में। कौन सी स्टेज में? चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग एंड देन ऑल्टर डेटाबेस ओपन, क्योंकि हमारा डेटाबेस कौन सी स्टेज में है, ओपन कर लिया। चेक कैसे करते हैं, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे सेलेक्ट लॉग अंडरस्कोर मोड फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस वन थिंग, और आर्काइव लॉग लिस्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इन स्टेप्स में? एक बार देखो आराम से और पूछो अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। हाँ, पहले डेटाबेस को फोर्थ वाले में ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग, दिस इज द कमांड दैट मेक्स ए डेटाबेस फ्रॉम नो आर्काइव टू द आर्काइव मोड। बाय डिफॉल्ट द डेटाबेस इज इन द नो आर्काइव लॉग मोड। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? This is the steps. This is the procedure. You can make a database into the mount archive log mode. Your database should be in the mount stage whenever you are converting a database from no archive to the archive log mode. नहीं, पैरामीटर ने तो डेस्टिनेशन सेट की ना इसने तो, कि कहाँ आर्काइविंग जाएगी। फिर उसके बाद डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में लाना है, ये नो आर्काइव में था। इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द कंट्रोल फाइल। डेस्टिनेशन इससे पैरामीटर, ये तो अलग चीज हो गई। ये तो हमने ये बता दिया हमारी आर्काइविंग किस लोकेशन पे बनेगी, कब बनेगी, व्हेन माय डेटाबेस विल बी इन द आर्काइव लॉग मोड। ओके, मींस अगर आप डेटाबेस पे ये वाली कमांड चलाते हो, जब आर्काइव लॉग लिस्ट चलाते हो ना, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा, एक है उसका मोड। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, लेट मी ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। मैंने यहाँ पे mkdir आर्क नाम का एक फोल्डर बनाया। ओके, ऑल्टर सिस्टम सेट आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू लोकेशन इज इक्वल टू u01 में आर्क स्कोप इक्वल टू बोथ। ओके, अब इसका फायदा क्या हुआ जरा यहाँ पे देखो। डेस्टिनेशन सेट हो गया, बट डेटाबेस अभी भी कौन से मोड में है? रवजोत, आई गेटिंग? हाँ, this is the way we are changing the destination where we want to keep all our archive logs, right? And this is the way it will make sure whether the archive should be copied or not. If it is into the no archive log mode, it will not generate any archive. So somehow we need to convert this no archive into the archive log mode, and the procedure is make your database down. It should be shut immediate. शट अबाउट होगा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें रिकवरी चाहिए होगी। फिर शट इमीडिएट, स्टार्टअप, माउंट, ठीक है। ऑल्टर डेटाबेस, ओके, लेट मी डू वन थिंग, माय डेटाबेस, कोई बात नहीं, चलो ऑल्टर डेटाबेस ओपन। कोई बात नहीं, मुझे आपको कुछ दिखाना था। डेटाबेस का नाम क्या है?
आर्मेन से देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, आर्मेन टारगेट स्लैश, आर्मेन टारगेट स्लैश. लुक एट दिस, दिस इज कनेक्टेड टू द टारगेट डेटाबेस जिसका नाम क्या है, व्हाट्सएप. लेट मी टेक द बैकअप. क्या कहता है, failure of backup command cannot backup or copy active file in no archive log mode. It means if your database is in the no archive log mode and you want to take the backup of your database, admin will not take the backup. The first prerequisite condition is your database should be into the archive log mode. Then only you can take the backup when your database is up and running. Is that clear? Okay, fine. Let me exit and then let me again make my database down. स्टार्टअप माउंट, ठीक है. प्रतिभा तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे इधर ही है, यहाँ पे आ जाओ. ऑल्टर डेटाबेस, आर्काइव लॉग. ओके, अब अगर आप आर्काइव लॉग लिस्ट करोगे, लुक एट दिस, आपका डेस्टिनेशन भी सेट हो गया है और आपका डेटाबेस भी क्या हो गया, आर्काइव लॉग मोड में. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो. When we work as a DBA, okay, lot of times we have encountered with the archive issue. Let's suppose there is a transaction that is holding all the archive log. It is not getting released the archive log. So the backup job that is running in the background, it is trying to take the backup of the archive, and but because there is a current running transaction which want the archive to be kept, okay, जिसकी वजह से archive का backup नहीं हो रहा है और वो destination क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. Let's suppose you got a ticket that 80% is the destination is filled up, right? Okay. Now, if you will not change the destination, वो आर्काइव का destination क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका डेटाबेस हैंग हो जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप की आर्काइव की destination को डायनेमिकली क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. Let's suppose अभी U01 पे जा रहा था, हमारे पास एक स्टोरेज U02 है जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है. हमने ऑल्टर सिस्टम से log archive dest1 equal to location equal to U02 कर दिया. अब आर्काइविंग कहाँ जाने लगेगी, अब इम्पोर्टेंट बात, व्हेन यू चेंज द आर्काइव डेस्टिनेशन, इट इज ए डायनेमिक पैरामीटर. यू नीड नॉट टू बाउंस योर डेटाबेस. आपको डेटाबेस को बाउंस करने की जरूरत नहीं है. विदाउट बाउंसिंग योर डेटाबेस यू कैन चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ द आर्काइव. इज दैट क्लियर? So lot of times in your journey when you become a DBA, you'll get this issue that archiving is being hold up by, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा. अभी के लिए केवल इतना कि आर्काइविंग होल्ड करके बैठा हुआ है, वो रिलीज नहीं करने दे रहा. जो बैकअप जॉब चल रही है आर्काइविंग की, वो भी उसको रिलीज नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन होल्ड करके बैठा और वो डेस्टिनेशन भरने वाला है. हम उसके डेस्टिनेशन को विदाउट मेकिंग ए डेटाबेस डाउन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है, स्कोप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ. ऑल्टर सिस्टम सेट log archive dest1 is equal to जो भी डेस्टिनेशन है ना, स्कोप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ. इज दैट क्लियर? हाँ, गुड. नाउ my database is in the archive log mode, okay, and its destination is this. Current log sequence is 5. You know log sequence, right? redo log फाइल में जब भी log राइटर राइट करता है तो क्या दे देता है उसको, एक सीक्वेंस नंबर. अभी करंट log सीक्वेंस नंबर कौन सा हमारे पास, 5. मेरा डेटाबेस कौन से स्टेटस में, जो कल क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने, माउंटेड है. ऑल्टर डेटाबेस ओपन. यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ. अब U01 में गया मैंने, यहाँ पे mkdir arman अंडरस्कोर बैकअप नाम का एक फोल्डर बना दिया. ठीक है, अब समझो.
हमेशा एक्सपोर्ट एनएलएस डेट फॉर्मेट करना, एनएलएस डेट फॉर्मेट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में dd mon yy hh12 mi कॉलन ss दिस। ये क्या करेगा, जो भी आपका बैकअप का पीस बनेगा ना, जब आप बैकअप लोगे, बाय डिफॉल्ट वो बैकअप में डेट मंथ और ईयर दिखाता है। अगर आपने ये पैरामीटर सेट नहीं किया तो केवल क्या दिखाएगा, ये बैकअप इतने तारीख को इतने बजे हुआ है, ठीक है। वो आपको टाइम नहीं दिखाएगा, कितने बजे कितने मिनट पे कितने सेकंड पे हुआ है। अब सपोज करो आपकी कोई डेटा फाइल करप्ट हो गया, आपने उसको ठीक करना है, तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, आपको पता है कि हाँ इतने बजे तक हुआ है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा इतने बजे मैं वापस ला सकता हूँ। तो हमेशा क्या कर, जब भी आरमेन की स्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, हमेशा किसी भी वेरिएबल को हम लोग कैसे सेट करते हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू। एक्सपोर्ट वेरिएबल का नाम और उसको क्या दे देते हैं हम लोग, वैल्यू। क्या दे देते हैं, वैल्यू। और हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी, इको करके। dd mon yy hh mi और ss। नाउ हाउ यू कनेक्ट टू आरमेन, आरमेन टारगेट स्लैश। आप किससे कनेक्ट हो गए हैं, आरमेन से। अगर आप नेक्स्ट टर्मिनल पे जाके ps -ef grep आरमेन करते हो तो आपको दिखा देगा आरमेन का एक कनेक्शन। बहुत सारे डेटाबेस चल रहे हैं, तो हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे आरमेन कि इस डेटाबेस का कैसे करना चाहिए, सेट तो कुछ होता ही नहीं है। एक्सपोर्ट और एकल एसआईडी डेटाबेस का क्या दे दोगे, नाम दे दोगे, तो वो उसका बैकअप लेगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है रिपोर्ट स्कीमा। रिपोर्ट स्कीमा, if you could see this output, you will come to know that my Armen knows about all the table spaces associated with my database, where the data files are kept. मेरे आरमेन को डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता होता है, कितनी डेटा फाइल्स है, किस टेबल स्पेस से बिलोंग करती है, कहाँ रखी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको पता होती है, आरमेन को। हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट स्कीमा। नाउ दिस वन मोर कमांड, show all, it is important. show all gives you the information about the pre-configured setting. अब मैं आरमेन का बैकअप लूंगा, मैं हर बार आरमेन की सेटिंग थोड़ी करूंगा, मैंने एक बार सेटिंग कर दी तो उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देगा। नाउ लुक एट दिस, द फर्स्ट सेटिंग इज कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि हाउ लॉन्ग वी वांट टू कीप आवर बैकअप, ओके, दैट कम्स अंडर द रिटेंशन पॉलिसी, राइट। Here what I will do, I will configure the retention policy, to recovery window of 7 days। हो गया, शो ऑल करो। अब ये एक सेटिंग हो गई है। अब हमने आरमेन को बता दिया कि जो भी बैकअप होगा वो आपने कितने दिन तक रखना है, 7 दिन तक। तो ये सारी सेटिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, आरमेन के। ये वन टाइम होती है, ये वन टाइम होती है, यानी रोज रोज करोगे। कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग, राइट। बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑन। ऑन का मतलब है हम आरमेन को ये बता रहे हैं जिस डेटा फाइल का बैकअप एक बार हो चुका है और आपने उसका बैकअप लिया, वो रिकवरी विंडो के अंदर है और आप उस डेटा फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा उसका बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क। कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या आ सकता है, SDT, सिस्टम बैकअप टू टेप। तो यहाँ इस थर्ड वाले पैरामीटर की दो वैल्यू हो सकती है, या तो कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क या कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप टू SDT. SDT will let my Armen know that the backup should go on a tape server. Is that clear? Okay. Next,
Configure control file auto backup off. Control file is very critical. Anything happening on my database, it is being kept into the control file, right? Okay. I want that whenever we are taking the backup of the database, the control file backup should be automatically run. So what I need to do, configure control file auto backup on. On will make sure that every time a database backup is running, either for a single data file or either for the entire database, the control file backup will be kept. Okay. Configure control file auto backup format for device type 2. Format. Whenever this word is coming, format, it is representing the directory where you want to keep the backup. Okay. So from this parameter, we can let Arman know where we want to keep the control file parameter backup by assigning configure control file auto backup format for device type disk 2. यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम लोग क्या देंगे, पाथ. क्या देंगे, पाथ. जैसे मैंने कहा U01 में /arman backup, तो कंट्रोल फाइल का बैकअप किसके अंदर जाने लगेगा, U01 में arman backup के अंदर. Is that clear? Okay. Next thing. Configure device type disk parallelism. Parallelism. Parallelism represents how many processes you want when you take the backup of the database, right? If you put parallelism 4, it will run 4 processes. Higher the number of processes, faster will be your arman backup. Okay, but it depends on the number of CPUs. ठीक है? Generally parallelism 4, 5, 6, 7, 8 तक चलता है. Okay. Next. Configure data file backup copies for device type disk 2. डेटा फाइल बैकअप की कॉपी, कितनी कॉपी आप रखना चाहते हैं, डेटा फाइल का जो बैकअप ले रहे हैं उसकी कितनी कॉपी आप रखना चाहते हैं. इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैरामीटर. कॉन्फ़िगर आर्काइव लॉग डिलीशन पॉलिसी टू नन, जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बता रहा था. तो जो कंपनीज में डेटा गार्ड सेटअप होता है, कौन सा सेटअप होता है, डेटा गार्ड. डेटा गार्ड में क्या होता है, ये एक प्रोडक्शन डेटाबेस होता है, ये एक स्टैंड बाय डेटाबेस होता है. यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन हम लोग इस पे शिफ्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा था एमआरपी जो सारे ट्रांजेक्शन को इस पे अप्लाई करता रहता है. एट एनी पॉइंट इन टाइम दिस इज द रेप्लिका ऑफ दिस प्रोडक्शन सर्वर, राइट. नाउ व्हाट द मीन ऑफ दिस पैरामीटर, कॉन्फ़िगर आर्काइव लॉग डिलीशन पॉलिसी टू नन. When you want to delete archive logs from the production, the values are none applied on standby. जैसे मैंने अगर यहाँ पे applied on standby लिख दिया, इसका मतलब है जब तक वो archive log प्रोडक्शन की standby पे अप्लाई नहीं हो जाती है तब तक वो प्रोडक्शन से डिलीट नहीं होगी. Is that clear? Is that clear? Okay. So let me set the parameter. ये समझ में आया मनोज? कल ये मत बताना कि मुझे मैंने पढ़ा नहीं था, ये नहीं. ये पैरामीटर समझ में आया सारे सारे. हाँ, पैरामीटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ओके, गुड. कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने क्या कर दिया, शोल मारो. अगर आप किसी पैरामीटर को क्लियर कर देते हैं, क्लियर, तो क्लियर का मतलब होता है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा. फिर से कौन सी वैल्यू ले लेगा, डिफॉल्ट. बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ओके. कंट्रोल फाइल के उसमें %f लगाना बहुत जरूरी है. इसका मतलब क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. आर्मन अंडरस्कोर बैकअप लिया था, हाइफन बैकअप लिया था. थर्ड के आगे फिर डॉट रखते हैं, उसको कवर करने के लिए क्या है? बाहर निकालने के लिए. कंट्रोल फाइल का पाथ सेट हो गया बैकअप का.
कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप डिस्क पैरेललिज्म 4 का मतलब है मैंने 4 चैनल एलोकेट कर दिए। कॉन्फ़िगर चैनल डिवाइस टाइप डिस्क फॉर्मेट। ये मैंने क्या किया, मैंने आरमैन को बता दिया कॉन्फ़िगर बैकअप कौन लेता है, चैनल। कॉन्फ़िगर चैनल डिवाइस टाइप दिस फॉर्मेट दिस, मैंने आरमैन को बता दिया डेटाबेस का जो बैकअप होगा वो बाय डिफॉल्ट U01 में कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। इस परसेंटेज यू का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। एवरी बैकअप दैट आरमैन विल टेक इट विल जनरेट द बैकअप पीस, राइट। बैकअप पीस क्या होता है, जो बैकअप आया, जो फिजिकल फाइल बनी उसको बैकअप पीस बोलते हैं। हर बैकअप पीस को ये एक यूनिक नाम देगा। Percentage you will make sure that every backup piece that is Armin is taking, it will generate a unique name for every backup piece. Okay, now आप शोल करोगे आपको सारी की सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी। रिटेंशन पॉलिसी, ऑप्टिमाइजेशन, दिस कंट्रोल फाइल बैकअप, पैरेललिज्म एंड दिस। अब देखो डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, ठीक है। सीधे एक कमांड चलती है हमारे पास, किस नाम की, बैकअप। देखो इसने कितने चैनल एलोकेट करे, 4। ये सारी की सारी एक डेटा फाइल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, जितनी भी डेटा फाइल है एज ए इनपुट ले लिया और इनका क्या लेना स्टार्ट कर दिया इसने, बैकअप। एनालिस्ट डेट फॉर्मेट का देखो कितना बड़ा फायदा हुआ। पहले ही केवल ये देता हमें 3 अप्रैल 2016, अभी हमें क्या दे रहा है, क्या दे रहा हमें, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। elapsed टाइम का मतलब होता है हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम इज बीइंग टेकन बाय आरमैन व्हेन यू नो इट वाज टेकिंग द बैकअप। 3 सेकंड में जो काम हुआ होगा उसका बैकअप नहीं होगा। नहीं, कितने दे दो, सीपीयू पे डिपेंड करता है। अब देखो इसने ऑटोमेटिकली किसका बैकअप लिया, लास्ट में देखो कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल का बैकअप लिया इसने। अब अगर आप इस लोकेशन पे जाओगे, ये बैकअप आ गया। देखो परसेंटेज यू ने क्या किया, दिस इज कॉल्ड बैकअप पीस, जो फिजिकल फाइल है। हर एक फाइल को इसने एक यूनिक क्या दिया है, नाम दिया है। परसेंटेज एफ का मतलब क्या था, जो कंट्रोल फाइल का बैकअप ले रहे थे, यहाँ पे देखो कंट्रोल फाइल के बैकअप में क्या आएगा, सी मतलब ये किस चीज का बैकअप है, कंट्रोल फाइल का। इट विल अपेंड 2 थिंग्स, वन इज दिस इज कॉल्ड डेटाबेस आईडी दैट विल टॉक अबाउट, एंड दिस इज कॉल्ड डेट, कब उस कंट्रोल फाइल का बैकअप हुआ है। तो देखो कब हुआ है, 3 तारीख को, 3/4/2016, 3 अप्रैल 2016 को बैकअप हुआ है, राइट। अब ये हमारा बैकअप हो गया, हम लोग चेक कैसे करेंगे, लिस्ट बैकअप। क्या कमांड होती है हमारे पास, लिस्ट बैकअप। जैसे ही मैंने लिस्ट बैकअप किया, कह रहा है लिस्ट ऑफ द बैकअप सेट्स। पहला बैकअप सेट कौन सा है, 1। पहला बैकअप सेट कौन सा हमारे पास, 1। इसका साइज कितना है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसको होने में 1 सेकेंड लगा था। इसका बैकअप कब स्टार्ट हुआ था, 3 अप्रैल 2016 को 10:0 पे। इसका स्टेटस क्या आ रहा है, हम लोग कंप्रेस्ड बैकअप भी कर सकते हैं, वो अभी का हमारा बैकअप ये कंप्रेस नहीं। टैग का मतलब क्या होता है, जेनरिक नेम देना। अगर आप किसी बैकअप को कोई जेनरिक नेम देना चाहते हो तो बैकअप डेटाबेस टैग, और टैग के आगे वो नाम दे दो, तो वो उसको एक यूनिक क्या दे देगा, नाम दे देगा, पीस नेम। अरे बाप रे, इसने यहाँ पे क्यों रखा होगा, तो
इस चीज़ का बैकअप लिया इसने। ये इसने एक बैकअप पीस को ले जाके यहाँ पे रख दिया, जबकि इसको यहाँ रखना नहीं चाहिए था। दूसरा बैकअप इसने सही जगह रखा है, इस लोकेशन पे। इसके अंदर जो ये दूसरा बैकअप पीस है, इसके अंदर कौन सी डेटा फाइल का बैकअप है? डेटा फाइल जिसका नंबर क्या है 4 और जिसका नाम क्या है users01.dbf। जिसका नाम क्या है users01.dbf। तीसरा हमारे पास जो बैकअप सेट है उसके अंदर सिसॉक्स डेटा फाइल का बैकअप है। चौथा वाला जो है उसके अंदर सिस्टम डेटा फाइल का बैकअप है। एंड दिस इज द वे आर्मन हैज टेकन द बैकअप, राइट। हाँ, इतनी बात समझ में आई। अब इसका देखो फायदा क्या होता है, मैं आपको इसका फायदा दिखाता हूँ। हमारी डेटा फाइल इस लोकेशन पर रखी है, ठीक है। लेट मी गो टू दिस लोकेशन। ये सारी डेटा फाइल्स है, ठीक है। थर्ड लोकेशन पे क्या करते हैं हम लोग, इसकी अलर्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। और एक कल में कहाँ जाते हैं, डायग में RDBMS ORCL इंस्टेंस नेम एंड देन ट्रेस, राइट। यहाँ पे मैंने टेल -100f अलर्ट फाइल को ओपन कर लिया। लेट मी डिलीट ऑल द डेटा फाइल्स RM-RF। गई सारी डेटा फाइल। लेट मी ट्राई टू रीच, अगर प्रोडक्शन होता तो 1 सेकंड में डेटाबेस डाउन हो जाता। यहाँ पे मैं इसको मैनुअली डाउन कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए एरर आई कि नहीं आई। अभी कौन सी स्टेज में आ रहा है, नो माउंट में। नो माउंट में भी आ जाएगा, माउंट में भी आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल फाइल तक है हमारे पास। एरर कब आएगी, जब हमारा डेटाबेस कौन सी स्टेज में आएगा, ओपन स्टेज में। माउंट में आ गया। जैसे ही ओपन में आने के लिए कोशिश करी उसने, लुक एट दिस, कहता है ये डेटा फाइल नहीं मिली, इसकी ट्रेस फाइल जनरेट हो गई। इस ट्रेस फाइल को भी खोल के दिखाता हूँ। दूसरी डेटा फाइल नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली, चौथी नहीं मिली, और डेटाबेस को इसने स्टार्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आती है। समझो हमारे पास एक टिकट आया, ये वाला, ये एरर मैसेज आया एक टिकट में, यूजर्स इज नॉट विजिबल टू द सिस्टम, कांट लॉग दिस फाइल एंड दिस इज अ ट्रेस फाइल। मैं एज ए DBA क्या करूँगा, सबसे पहले इस ट्रेस फाइल के पास जाएंगे और देखेंगे क्या एरर आ रही। तो इस ट्रेस फाइल को जैसे मैंने ओपन किया, इसने कहा ये सारी के सारी डेटा फाइल मिल ही नहीं रही हैं, ठीक है। मेरा डेटाबेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश भी करूंगा तो उसने क्या कर देना है, मना कर देना। मैं आर्मन से कनेक्शन बनाया, ठीक है, ठीक है। रिस्टोर डेटाबेस वैलिडेट। रिस्टोर डेटाबेस वैलिडेट से मैंने ये चेक कर लिया क्या मेरा डेटाबेस रिस्टोर हो सकता है या नहीं। इसने कहा रीडिंग बैकअप इज दिस स्टार्टिंग डेटाबेस वैलिडेशन सेट। इसने सब कुछ बता दिया कि हाँ डेटाबेस आपका क्या हो सकता है, रिस्टोर। आपको कुछ नहीं करना, रिस्टोर सारी डेटा फाइल को इसने क्या करना, देखो ये बैकअप पीस को पढ़ा, इस वाली डेटा फाइल को ठीक कर दिया, इसको पढ़ा, इस वाली डेटा फाइल को, इसको पढ़ा, इसकी वाली डेटा फाइल को, पूरे डेटाबेस को रिस्टोर कंप्लीट हो गया हमारा। और अगर आप अलर्ट फाइल इसकी ओपन करके रखेंगे सब कुछ बताता चलेगा आपको। देखो रिस्टोर कौन सी डेटा फाइल का हो गया, अभी कौन सा डेटा फाइल की रिकवरी करी इसने, U0, इसकी user01 की। अब किसकी, इसकी सबकी कर दी, ठीक है।
फिनिश रीस्टोर एट 3 अप्रैल 2016 10:24:40 राइट। और रीस्टोर के बाद हमें दूसरी कमांड कौन सी चलानी पड़ती है? रिकवर। जितने भी आर्काइविंग होगी, मीडिया रिकवरी कंप्लीटेड। अब आप अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? डेटाबेस क्या हो गया? ओपन हो गया। कितना इजी था, हाँ कि नहीं? हाँ, अगर हमारे पास आरएमएल का बैकअप है और हमसे कोई भी हमारी फाइल करप्ट होगी है, वी कैन वेरी इजीली रिकवर दैट फाइल, इवन वी कैन रिकवर द एंटायर डेटाबेस। दिस इज द यूज ऑफ आरएमएल। प्रतिभा समझ में आया? हाँ, विदाउट हमने उसको कुछ बताया नहीं ना, हमने तो केवल रिस्टोर डेटाबेस, रिकवर डेटाबेस बताया। उसने हमारे पूरे के पूरे डेटाबेस को क्या करके दे दिया? ठीक करके दे दिया। और हमारा डेटाबेस कौन सी स्टेज में आ गया? विदाउट लूजिंग ए सिंगल सेकंड ऑफ डेटा। If we have database backup, if we have archiving, if we have redo log files, we can make our database available till the point of failure. Okay, without losing any data. Are we good till here? बात समझ में आ रही है सारी? हाँ, ठीक है। आरएमएल is a tool that can take the backup of your database, and in case of you it is required to recover your database, it can recover your database. Okay, कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास दो तरीके का फेलियर होता है, क्रिटिकल फेलियर, नॉन क्रिटिकल फेलियर। मैंने कल क्वेश्चन दिए थे ना तुम लोगों को, करके लाए तुम लोग? हाँ, कल मैंने क्वेश्चन दिए थे। How to find the data set? करके आए तुम? हिमांशु हैं? मनोज? अभी फेलता हूँ तुम लोगों को पकड़ के। प्रतिभा, वाओ, that shows your commitment. Good, very good. ऑफिस में? अरे क्या बात, नहीं बेटा। देखा अमनदीप प्रकाश, हाँ चलो कोई नहीं। वेरी गुड गाइस, थैंक यू। धीरे धीरे आगे मिल जाएगी आपको। क्रिटिकल फेलियर, नॉन क्रिटिकल फेलियर। Critical failure means that can bounce your database, that can make your database down. Non-critical failure, the failure is there, but the database will not be down. It will keep up and running, right? So, in case of your control file lost, out of the configured control file might be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक भी कंट्रोल फाइल करप्ट होगी, एक भी, आपका डेटाबेस विद इन ए सेकंड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। आपका डेटाबेस विद इन ए सेकंड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर आपके पास सिस्टम डेटा फाइल करप्ट होती है, अगर आपके पास सिस्टम डेटा फाइल करप्ट होती है तो डेटाबेस विल बी डाउन, ठीक है। अगर आपके पास sysaugs डेटा फाइल करप्ट होती है, सिस्टम ऑक्सिलरी टेबल स्पेस, आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर आपके पास undo डेटा फाइल करप्ट होती है, undo जिसमें हमारे पास प्रीवियस इमेज आती है, हमारा डेटाबेस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा।
अगर आपके पास एक रीडू लॉग ग्रुप है, उस रीडू लॉग ग्रुप के अंदर एक ही मेंबर है और ये करंट रीडू लॉग ग्रुप है और ये मेंबर करप्ट हो जाता है, आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। प्रभजोत मैंने क्या बताया ये? आप बताओ। रीडू लॉग फाइल ही एक मेंबर होता है, वो खुद ही मेंबर होता है। नो अलीशा मैंने क्या बताया? तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, ये सोचना होगा। अब बताओ। मुझे मैंने क्या बताया? एक ये ग्रुप है, ये लॉजिकल कंटेनर है, इसके अंदर फिजिकल फाइल्स जो आती है उसको मेंबर बोलते हैं। इट माइट बी 1 2 और 3, राइट? करंट मेंबर यदि करंट हो जाता है। If in a group there is only one member, only one member. If there are more than one member, then it's okay. If there is only one member and the group is current, what is the meaning of group is current? Log writer is writing into that particular group, right? That group is current, and the only member that was available in the group got corrupted, physically corrupt हो गया। आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा? प्रभजोत मैंने क्या होता है? अगर कोई रीडू लॉग फाइल ये वही फाइल पे पहुंच गई। रीडू लॉग ग्रुप के अंदर अगर एक ही मेंबर है और राइट करें, हाँ, अगर लॉग राइटर उसमें राइट कर रहा है एंड दैट मेंबर बिकम्स करप्ट, आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस फेलियर इन केस ऑफ क्रिटिकल लॉस। ओके, एज ए DBA इफ योर डेटाबेस इज डाउन, डेटाबेस इज डाउन, आप कैसे रिकवरी करोगे? डेटाबेस को माउंट स्टेज में लेके आओगे। कौन सी स्टेज में लेके आओगे? एंड देन अपनी रिकवरी करोगे। तब क्या करोगे? रिकवरी। नॉन क्रिटिकल लॉस है कोई यूजर डिफाइंड डेटा फाइल आपकी करप्ट हो जाती है। मैंने एक टेबल स्पेस बना रखा, सेल्स अंडरस्कोर टेबल स्पेस, राइट? उसके अंदर 500 डेटा फाइल रखी है, एक डेटा फाइल करप्ट होगी, आप पे टिकट आ जाएगा, डेटा फाइल करप्ट होगी, बट आपका डेटाबेस डाउन नहीं होगा। आपका डेटाबेस डाउन नहीं होगा, केवल वो फाइल, अगर मेरा एप्लीकेशन उस फाइल के अंदर से डेटा को फेच करने की कोशिश करेगा, उसको एरर आ जाएगा और एक DBA का टिकट आ जाएगा कि ये डेटा फाइल क्या हो गई है? करप्ट हो गई है। बात समझ में आ गई? इस केस में तो मेरा डेटाबेस डाउन हो गया था, तो ये तो क्रिटिकल लॉस था। इस केस में मेरा डेटाबेस डाउन नहीं होगा, इस केस में मेरा डेटाबेस डाउन नहीं होगा। तो मैं एज ए DBA क्या करूंगा? ऑल्टर डेटाबेस डेटा फाइल का पाथ ऑफलाइन, उस डेटा फाइल को जो करप्ट हो गई उसको ऑफलाइन ले जाऊंगा, आर्मिन को बोलूंगा रिस्टोर डेटा फाइल, उसका नंबर रिकवर करूंगा और उसको क्या ले आऊंगा? ऑनलाइन। अब मेरा वो फाइल क्या हो जाएगी? फिर से ठीक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास दो तरीके के लॉस होते हैं, one that can cause the database down and one that will not impact the database, it will only impact the application, that particular application where the issue has occurred, right? Okay, is that clear? In case of critical loss, the database is already down, so we need to make the database into the mount stage. Why into the mount stage? क्यों माउंट स्टेज में लेके आएंगे? कंट्रोल फाइल क्यों कंट्रोल फाइल की ऐसी क्या जरूरत है? सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? That is why it is required to make your database at least into the mount stage, right? माउंट स्टेज में लाएंगे, अपनी रिकवरी करेंगे, रिकवरी का प्रोसेस वो हम लोग सीखेंगे। नॉन क्रिटिकल के केस में नो नीड टू मेक द डेटाबेस डाउन, ओनली डेटा फाइल दैट इज बीइंग करप्टेड, make that file offline, restore, recover and then make it offline. Okay, so interviewer पूछते हैं, if the data file gets corrupted, being a DBA, what you will do? So Anisha, what you will do? A data file is corrupted, a user data file is corrupted, what you will do?
तो सबसे पहले हम उसको ऑफलाइन मोड में लेके जाएंगे और उसको रिस्टोर करने के अगर उसका बैकअप दिया है तो रिकवर रिकवर कर लिया और फिर इसको ऑनलाइन ले आएंगे। ऑनलाइन वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ओके, लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक, 5 to 10 minutes, then we'll start. बच्चों अगर हमें एक डेटाबेस के बैकअप स्क्रिप्ट लिखनी हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्सपोर्ट एनएलएस डेट फॉर्मेट इज इक्वल टू dd mon by hs12:mi:ss एक्सपोर्ट Oracle underscore SID is equal to डेटाबेस का नाम, ओके, आरमैन टारगेट स्लैश आरमैन से कनेक्ट करके रन। मल्टीपल कमांड्स हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? रन के अंदर। किसके अंदर? रन के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्ट ऑब्सोलीट, डिलीट ऑब्सोलीट, नो प्रॉम्प्ट, नो प्रॉम्प्ट। नो प्रॉम्प्ट का मतलब आपसे पूछेगा नहीं, जो बैकअप जो डिलीट जो ऑब्सोलीट बैकअप है उसको क्या मार देगा? डिलीट मार देगा। देन हम लोग लिखेंगे क्रॉस चेक बैकअप ऑफ डेटाबेस, जो अगर कोई फिजिकल बैकअप डिलीट हो गया तो उसको क्रॉस चेक करें। डिलीट एक्सपायर्ड बैकअप ऑफ डेटाबेस, जो क्रॉस चेक में आया होगा वो क्या हो गया होगा? एक्सपायर्ड। और इसके आगे आप नो प्रॉम्प्ट भी लिख दो। देन बैकअप डेटाबेस, ये पूरे के पूरे डेटाबेस का क्या ले लेगा? बैकअप ले लेगा। अगर आरमैन में आप कोई एसक्यूएल की कमांड लिखना चाहते हैं तो ऑल्ट एस कहाँ गया? एसक्यूएल एंड देन सिंगल कोट्स के अंदर कमांड ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग करंट। आर्काइव लॉग करंट क्या करेगा? जो भी आर्काइविंग पेंडिंग थी उसको शिफ्ट कर देगा उसकी लोकेशन पे। देन बैकअप आर्काइव लॉग ऑल, डिलीट इनपुट, सारी की सारी आर्काइविंग का बैकअप ले लिया और फिजिकल सारी जिसका बैकअप होगा उसको क्या कर देगा? डिलीट मार देगा। एंड देन इसको क्रॉस, इसको बंद कर दो। दिस इज द कमांड दैट दिस इज द बेसिकली स्क्रिप्ट, ए डेमो स्क्रिप्ट that can be used to take the backup of the entire database and the archive log backup, ठीक है? ये बताओ इसमें कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया? हमने वो HH12 लिखा है ना, वो समझ नहीं आया था। घंटे 12 में नहीं वो समझ में आ गया, लेकिन जैसे HH12 लिखा है, आज आपको 24 बार सेट करना हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे 24 भी कर सकते हो। ठीक है। ये अरे भैया मैंने हाँ, ठीक है। तुमसे पूछा है उसका वही हम समझ रहे सर। तो आप जैसे मिनट्स है उसकी सेटिंग भी कर सकते हो। 60 मिनट तो 60 है, MI आएगा। ये कई सिली क्वेश्चन मत पूछा करो यार, कोई कुछ टेक्निकल पूछो, मुझे अच्छा लगेगा। इसमें तो पूछो कुछ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उधर नहीं जा सकते। ये वाला क्रॉस चेक काम क्या करता है? क्रॉस चेक का काम है, जो मेरा बैकअप हमने आरमैन बैकअप के अंदर लिखा ना, सब कुछ मैं उसको फिजिकली डिलीट मार दूंगा। लिस्ट बैकअप करूंगा, उसका स्टेटस अभी भी क्या दिखाएगा? अवेलेबल। तो क्रॉस चेक क्या करता है? फिजिकल लोकेशन पे जाके चेक करता है।
अगर वहाँ पे बैकअप है तो स्टेटस अवेलेबल रहेगा, अगर नहीं है तो वो क्या चला जाएगा, एक्सपायर्ड। क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड। आगे समझ बात, तो ये तो मैं ऑब्सोलीट के पहले नहीं लिखना चाहिए। कभी भी लिखो से क्या फर्क पड़ रहा है। ऑब्सोलीट इज अ डिफरेंट थिंग रवजोत। ऑब्सोलीट दैट हैज क्लोज्ड द जरूरी है ना रिलेशन। ऑब्सोलीट तो। हैं? ऑब्सोलीट इसमें जो लॉजिक है कि जो रिक्वायरमेंट टाइम से आउट हो चुका हो ना। हाँ, जो ये 7 रिकवरी, days से भी ऊपर होगा। जो ऑब्वियस है यार, रिकवरी विंडो से जो एक फिजिकली डिलीट हो गया है, एक टाइम फ्रेम को क्रॉस कर गया है। जो क्रॉस कर गया वो ऑब्सोलीट है, जो डिलीट हो गया वो एक्सपायर्ड है। ठीक है अलीशा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? अतुल, एसआईटी डेटाबेस का नाम, दैट वी आर गोइंग टू टेक द बैकअप ऑफ दिस डेटाबेस, जो इन्होंने पूछा था। ठीक है अतुल, ओके इसका मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आर्काइविंग पेंडिंग पड़ी है तो पहले वो शिप हो जाए आर्काइव लोकेशन पे, और उसके बाद हमने उसका क्या ले लिया, सारी सारी आर्काइविंग का बैकअप ले लिया। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ओके। सो दिस इज द स्क्रिप्ट। सपोज करो ये एक स्क्रिप्ट है, कल मैंने आपको कॉन्टेक्ट बताया था ना, मैंने इस स्क्रिप्ट को लेट से बैकअप डॉट एसएच करके एक स्क्रिप्ट बना दी, U01 में रख दी। अब मैंने कॉन्टेक्ट के अंदर उसका टाइम दे दिया पूरा का पूरा, इसका पाथ दे दिया, वो स्क्रिप्ट उस टाइम पे डेली एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ, एक दिन छुट्टी मारने से बहुत नुकसान होगा। ठीक है, कोई नहीं, आई विल ट्राई टू कवर। तो ये स्क्रिप्ट है बच्चों पूरी की पूरी, क्विक डिटेल। ये एलोकेट कर रहा है चैनल मैनुअली, डेटाबेस का बैकअप ले रहा है, आर्काइव लॉग करंट क्रॉस चेक कर रहा है, बैकअप आर्काइव लॉग ऑल, आर्काइव लॉग का बैकअप ले रहा है। ये फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने %u लगा रखा है। कंट्रोल फाइल का बैकअप लिया इसने, क्रॉस चेक करा, क्रॉस चेक बैकअप, डिलीट नो प्रॉम्प्ट फोर्स ऑब्सोलीट, डिलीट नो प्रॉम्प्ट फोर्स एक्सपायर्ड, और चैनल को क्या कर दिया, रिलीज। जो मैंने कमांड लिखी थी अभी सारी की सारी। सर चैनल्स क्या होते हैं? चैनल इज ए कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द डेटाबेस एंड द आरएमएन। इट्स ए ब्रिज। परसेंटेज यू तो जो यू से एंड हो रहे हैं वो सारे आ जाएंगे ना। परसेंटेज यू का मतलब है हर पीस को एक यूनिक नाम देगा वो। ठीक है, एंड चैनल इज ए कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द सर्वर एंड द डिवाइस, जहाँ पे बैकअप जाना है आपका। ठीक है, ओके। इसके फीचर्स क्या है? जो सबसे पहला फीचर है बैकअप फाइल कंप्रेशन, बैकअप एज कंप्रेस्ड बैकअप सेट डेटाबेस। इंटरव्यू में पूछते हैं कंप्रेस्ड बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप मैं आपको लेके दिखाता हूँ। बैकअप एज compressed backup set of data file, let's say 4, backup as compressed backup set बैकअप एज कंप्रेस्ड बैकअप सेट डेटा फाइल 4। मैंने एक ही डेटा फाइल का बैकअप ले लिया। ठीक है, अब अगर आप लिस्ट करोगे, लिस्ट बैकअप, कंप्रेस के जिप फॉर्मेट में आता अरे है रुक जाओ भी, रुक जाओ। डेटा फाइल 4, लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 4, लुक एट दिस। अगर आप इस बैकअप सेट 7 को देखोगे तो ये क्या बता रहा है? बैकअप कौन से फॉर्मेट में है? कौन से फॉर्मेट? कंप्रेस ना। नॉन कंप्रेस के केस में इसका साइज बना था 1.30 MB, अभी इसका साइज कितना बन के आ रहा है? 1.02 MB। साइज क्या हो गया आपका? घट गया। तो कमांड पूछ लेते हैं कभी कभी, बैकअप एज कंप्रेस्ड बैकअप सेट डेटाबेस डेटा फाइल, जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? द बैकअप ऑफ द चेंज ब्लॉक ओनली। ठीक है, और इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए हमारा क्या होना चाहिए? इनेबल होनी चाहिए हमारे पास ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग क्या होती है? ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग इज मैकेनिज्म बाय व्हिच वी आर कीपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक दैट इज बीइंग चेंज। हमने ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग को इनेबल किया, हमारा डेटाबेस क्या करेगा? जिस ब्लॉक में चेंज हो रहा है उस, हेलो आशीष, आशीष
बस बस बस। ब्लॉकचेन ट्रैकिंग को कैसे इनेबल करेंगे? ऑल्टर डेटाबेस, इनेबल ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग यूजिंग फाइल। लेट्स से मैंने U01 में bct.f करके एक फाइल दे दी, दैट्स इट। ओके, कैसे चेक करेंगे ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग इनेबल है? $b ब्लॉक अंडरस्कोर चेंज अंडरस्कोर ट्रैकिंग। यहाँ पे जाके चेक करो स्टेटस। क्या करेंगे यहाँ पे जाके? कॉमा ब्लॉकचेन ट्रैकिंग क्या है हमारे पास? कौन सी फाइल में? इसमें। ब्लॉकचेन ट्रैकिंग का फायदा क्या है कि जितने भी ब्लॉक चेंज हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर मेंशन होती रहेगी। जब आर्मन बैकअप लेगा वो इन ब्लॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी और उसी ब्लॉक्स का क्या ले लेगा? वो बैकअप ले लेगा। ठीक है, ओके। करप्ट ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे डेटाबेस में ब्लॉक करप्शन होता है। ओके, ब्लॉक करप्शन का मतलब होता है कि जो ब्लॉक है वो करप्ट हो गया और जब मेरा एप्लीकेशन उस ब्लॉक से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो उसको डेटा नहीं मिल रहा है। दो तरीके का हमारे पास करप्शन होता है, एक फिजिकल करप्शन, एक लॉजिकल करप्शन। फिजिकल करप्शन का मतलब है जिस डिस्क, भाई ब्लॉक क्या है? एक डेटा फाइल के अंदर, एक डेटा फाइल से तो ब्लॉक मिल रहा है हम लोगों को। तो अगर मेरी डिस्क जो फिजिकल डिस्क है अगर वो करप्ट हो गई तो ब्लॉक क्या हो गया? हमारा फिजिकली करप्ट हो गया। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? नई डिस्क ऐड करनी पड़ेगी, आर्मेन से वो सारी डेटा फाइल को उस लोकेशन पे लाना पड़ेगा, दैट्स इट। लॉजिकल करप्शन क्या है? आप लोगों ने OCR वो पढ़ी थी, OCR रेस करके 11th में चैप्टर था, OCR ट्यूब करके नहीं होती, कैथोड रे ट्यूब होती थी ना, तो उसमें हम लोगों ने EVM करके पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एरिया जनरेट हो जाता है। तो जैसे एक ब्लॉक है, हार्ड डिस्क में ब्लॉक है, उसके अंदर क्या हुआ? डेटा 0 का 1 बन गया, 1 का 0 बन गया। तो डेटा हमारा लॉजिकली क्या हो गया? करप्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या, जब हमारा, जब अगर एक ब्लॉक करप्ट हो गया है, जब तक आपका एप्लीकेशन उस ब्लॉक से डेटा को एक्सेस नहीं करेगा तब तक डेटाबेस में पता नहीं लगेगा कि वो ब्लॉक करप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब सपोज करें ब्लॉक करप्ट हो गया, हम पे टिकट आ गया, ब्लॉक क्या हो गया? हमारे पास करप्ट हो गया। अगर हमारे पास आर्मेन का बैकअप है, अगर हमारे पास आर्मेन का बैकअप है तो हम उस ब्लॉक को ठीक कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास आर्मेन का बैकअप नहीं है तब हम लोग उस ब्लॉक को ठीक नहीं कर सकते। तो ब्लॉक करप्शन हमारे पास दो तरीके का होता है, फ्रैक्चर्ड ब्लॉक। फ्रैक्चर्ड ब्लॉक का मतलब है जहाँ पे हेडर और फुटर चेंज हो गया, मतलब 0 का 1 बन गया, 1 का क्या हो गया? 0 हो गया। और फिजिकल करप्शन क्या होता है? जहाँ पे जो डिस्क पे ब्लॉक रखा था डिस्क ही करप्ट हो गई, राइट। अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग ब्लॉक करप्शन को चेक कर सकते हैं। ओके, सपोज करो आपके पास एक टिकट आया कि एक ब्लॉक करप्ट हो गया है, हमारे पास एक यूटिलिटी होती है DBB। DBB फाइल इज इक्वल टू डेटा, एक उसने बोला यूजर डेटा फाइल का ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 करप्ट हो गया है, राइट। यू ना मेक श्योर दैट ये ब्लॉक करप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी कौन सी यूटिलिटी को कॉल करते हो? DBB, which stands for DB verify utility, right? DB verify फाइल इज इक्वल टू डेटा फाइल का पाथ, फाइल इज इक्वल टू डेटा फाइल का पाथ। उस फाइल में चेक करके बता देगा ये ब्लॉक करप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज वन वे। सेकेंड तरीका क्या होता है हमारे पास? आर्मेन पे हमारे पास एक यूटिलिटी होती है वैलिडेट। वैलिडेट डेटा फाइल 4 या वैलिडेट डेटाबेस। कभी भी वैलिडेट डेटाबेस मत चलाना,
एक प्रोडक्शन पे कभी भी वैलिडेट डेटाबेस मत चलाना। आरएमएल सब वैलिडेट करना स्टार्ट कर देगा, पूरा एप्लीकेशन बैठ जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर फाइल में आपके पास आ रहा है, सपोज करो देखो बच्चों, सपोज करो मैंने यहाँ पे, मुझे इसमें ब्लॉक करप्शन देखना है। लुक एट दिस, डीबीबी फाइल इज इक्वल टू डेटा फाइल का पाथ दे दिया मैंने। अगर मेरे पे टोटल पेज मार्क करप्ट कितना दिखा है इसने मुझे, 0। अगर टोटल पेज मार्क करप्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ब्लॉक उसके अंदर क्या है, करप्ट है। यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, उसके अंदर कोई भी करप्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ओके। अगर आप आरमेन पे जाते हैं और आरमेन पे आप वैलिडेट डेटाबेस चला देते हैं, यहाँ तो मैं चला सकता हूँ, ये पूरे डेटाबेस में हर डेटा फाइल को चेक कर देगा क्या इसके अंदर कोई ब्लॉक करप्शन है, या इस डेटा फाइल में कोई ब्लॉक करप्शन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा फाइल को देखना चाहते हो, डेटा फाइल नंबर 4 के अंदर कोई ब्लॉक करप्शन है, नहीं है। दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड वे टू चेक द ब्लॉक करप्शन इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम $B database underscore block underscore corruption। क्या दिखा रहा है? वन मोर थिंग, शो पैरामीटर, दिस इज पैरामीटर ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग, डीबी ब्लॉक चेकिंग। सॉरी, मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था अभी कि ब्लॉक करप्शन आपको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आपका एप्लीकेशन उस डेटा फाइल से, उस टेबल से ब्लॉक को उठाने की कोशिश नहीं करता, तब तक ब्लॉक करप्शन का पता नहीं लगेगा। अगर आपने इस पैरामीटर को सेट कर रखा है, कौन से पैरामीटर को, डीबी ब्लॉक चेकिंग, अगर आपने इस पैरामीटर को सेट कर रखा है तो ये हर एक पर्टिकुलर साइकिल पे जैसे 10 मिनट पे जाके चेक करता रहेगा कि कोई ब्लॉक करप्ट हुआ या नहीं हुआ। बट इसका नुकसान ये है कि ये डेटाबेस पे इससे ओवरहेड आ जाएगा। ओवरहेड आ जाएगा मतलब डेटाबेस का प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ब्लॉक करप्शन चेक करने के तरीके आ गए बेटा, लॉजिकल फिजिकल दोनों। आप वैलिडेट डेटाबेस लॉजिकल भी कर सकते हैं, वो आप लोग आगे भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को। वो ये बता देगा ये ब्लॉक करप्ट हो गया फिजिकली, लॉजिकल के लिए मैं लॉजिकल लिखना पड़ेगा। उसमें मार्क ब्लॉक करप्ट 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, इसका मतलब एक ब्लॉक करप्ट है। वो लॉजिकल के लिए हम अलग कमांड चलाएंगे, अभी हम लोग अभी कमांड चलाएंगे उसकी, ठीक है। पैरेललाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ चैनल्स। बैकअप यूजेबिलिटी, रिपोर्ट नीड बैकअप। लेट मी शो यू। आरमेन पे आप ये चीज चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट नीड बैकअप ऑफ डेटा फाइल 1। किसी के फाइल की बैकअप की जरूरत तो नहीं है, या सबका बैकअप हमारे पे अवेलेबल है।
रिपोर्ट नीड बैकअप डेटाबेस, वो आपको बता देगा कौन कौन सी डेटा फाइल ऐसी है जिसका बैकअप आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, ये इट्स ए गुड कमांड, रिस्टोर डेटाबेस वैलिडेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चलाई थी। बिफोर रिकवरी यू वांट टू मेक श्योर दैट जो बैकअप आपके पास अवेलेबल है उससे आप रिकवरी कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे आपको एक डेटा फाइल 4 की रिकवरी करनी, सपोज करो, रिस्टोर डेटाबेस, रिस्टोर डेटा फाइल 4 वैलिडेट, वो आपको वैलिडेट करके बता देगा कि डेटा फाइल 4 की आप रिकवरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, मतलब उसका बैकअप अवेलेबल है या नहीं। तो इट्स ए काइंड ऑफ ड्राई रन कंडीशन, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, पहले से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, चेक। ओके, इमेज कॉपी हम लोग अभी पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे इसको भी, अभी हम लोग आरमन पढ़ने पहले। आरमन का आर्किटेक्चर क्या है? आरमन का आर्किटेक्चर एक बैकअप सेट होता है जो लॉजिकल होता है, बैकअप पीस होता है जो फिजिकल होता है। ए डेटा फाइल कैन नॉट स्पेन बैकअप सेट, एक डेटा फाइल एक ही बैकअप सेट का पार्ट होगी, यानी मल्टीपल बैकअप सेट में वो नहीं हो सकती है। डेटा फाइल कैन स्पेन बैकअप पीसेस, मल्टीपल बैकअप पीस में आएगी लेकिन सेट एक ही रहेगा। डेटा फाइल कंट्रोल फाइल कैन को एग्जिस्ट, सेम बैकअप में हो सकता है, लेकिन आर्काइव रीडू लॉग फाइल्स आर नेवर इन द सेम बैकअप सेट एज ऑफ डेटा फाइल और कंट्रोल फाइल। इसको कंठस्थ कर लेना, लास्ट वाली लाइन को। पहले पॉइंट का मतलब इसे बताओ। डेटा फाइल कैन नॉट स्पैन बैकअप सेट, जो 1 2 3 देख रहे हो ना, अगर 1 में एक डेटा यूजर 01 का बैकअप सेट 1 के लिए हुआ ना, तो उसका ये नहीं आधा 1 में होगा आधा 2 में होगा ना, एक ही बैकअप सेट में रहेगा। इमेज कॉपी क्या होती है बच्चों? इमेज कॉपी जस्ट आरमन क्या करेगा, जो डेटा फाइल है ना उसको हूबहू कॉपी करके रख लेगा। तो बैकअप एज कॉपी, हम लोग कौन सी कमांड चलाते हैं? बैकअप एज कॉपी। ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पैरेलल का मतलब है ऑलवेज एलोकेट मल्टीपल चैनल सो दैट यू कैन यू नो फास्टली यू कैन टेक द बैकअप। इन केस ऑफ रिकवरी द रिकवरी कैन बी फास्टर। ओके, इन केस ऑफ मल्टीपल चैनल्स। हॉट बैकअप क्या होता है? व्हेन योर डेटाबेस इज अप एंड रनिंग, द प्रीरिक्विजिट आर्काइव लॉग मोड में होना चाहिए डेटाबेस। कोल्ड बैकअप क्या होता है? व्हेन द डेटाबेस इज इन द माउंट स्टेज। फुल बैकअप क्या होता है? द बैकअप ऑफ ईच एंड एवरी यूज्ड ब्लॉक। आरमन नेवर टेक द बैकअप ऑफ अनयूज्ड ब्लॉक। मतलब एक डेटा फाइल है, उसके अंदर 20 GB का डेटाबेस साइज है और उसमें 2 GB का डेटा रखा, तो केवल कितने का बैकअप लेगा वो? 2 GB का। ओके, इंक्रीमेंटल बैकअप, द बैकअप दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द लास्ट फुल और इंक्रीमेंटल बैकअप। मतलब जैसे अगर कल फुल बैकअप लेता है, कल से लेके आज तक जितने ब्लॉक चेंज हुए केवल उनका बैकअप लेता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। लेवल 0 इज इंक्रीमेंटल बैकअप बट इट्स ए फुल बैकअप। लेवल 0 का मतलब है फुल बैकअप, ठीक है। लेवल 1 का मतलब है लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। कनेक्ट कैसे करते हैं? आरमन टारगेट और आरमन टारगेट sys/password at the rate of this. आरमन ऑलवेज लॉग्ड इन एज ए sys, ठीक है। फ्लैश रिकवरी एरिया बात की चीजें, इसको अभी नहीं पढ़ रहे। कैटलॉग क्या होता है? वी हैव डिस्कस यस्टरडे। कैटलॉग इज ए काइंड ऑफ डेटाबेस व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू टेक द बैकअप इंफॉर्मेशन. It is being flushed from the control file directly to the catalog database. The benefit is we can register multiple production database into the single catalog, and we can keep the backup information for a longer period of time. Any organization that is using Oracle and they are using Arman as their backup tool, they always prefer to have the catalog database. The step that I mentioned yesterday, I think आपको पता होगा, आज मैं आप लोगों को आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इसके वो पढ़ लेना क्या क्या इसके यूज होते हैं। आरमन कॉन्फ़िगरेशन में वो कहता है सबसे पहले भैया डेट फॉर्मेट सेट कर दो। तो डेट फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया हिमांशु? आ गया पक्का? ओके, गुड। दूसरी चीज, कैटलॉग कैसे बनाते हैं? कैटलॉग डेटाबेस से लॉगिन करो, एक टेबल स्पेस क्रिएट कर लो, एक यूजर क्रिएट कर लो, यूजर को परमिशन दे दो, कैटलॉग से कनेक्ट करो, क्रिएट कैटलॉग बनाओ, फिर प्रोडक्शन से कनेक्ट करके क्या कर दो, उसको रजिस्टर कर दो। बच्चे फ्लैश रिकवरी एरिया, इसको हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। इसकी रजिस्टर कैसे करेंगे? प्रोडक्शन से कनेक्ट करो, कैटलॉग से कनेक्ट करो, और कौन सी कमांड चला दो?
एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इनकार्नेशन नंबर? रीवर्ड व्हाट इज इनकार्नेशन नंबर? इनकार्नेशन रीवर्ड भी होता है ना? इसको आपने पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। नंबर, ठीक है। सर ये लॉजिकल बैकअप अभी आऊंगा नहीं, लो अभी हम फिजिकल पढ़ रहे हैं। इसके बाद आएगा। दैट इज कॉल्ड डेटा पम्प, दैट इज कॉल्ड डेटा पम्प, ठीक है बच्चों। रिसिंग कैटलॉग का मतलब होता है इट विल फ्लश ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल फाइल टू द कैटलॉग डेटाबेस, ठीक है। आरमेन से कनेक्ट शोल क्या करता है, हमें सारी प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग दिखा देता है। हम लोग प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग, इनका मतलब समझो। डिफॉल्ट डिवाइस टाइप डिस्क का मतलब है बाय डिफॉल्ट सेव ऑल द बैकअप टू द डिस्क, ठीक है। बाउंस तो नहीं मार रहा है? नहीं मार रहा है, ओके। अलीशा को मार रहा है, और किसी को बाउंस मार रहा है? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, लास्ट है बस। जो पहला है कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप डिस्क का मतलब है बैकअप कहाँ पे जाएगा आपका, डिस्क पे। बच्चों रिटेंशन में ना 2 चीजें होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें रिडेंडेंसी दे रखा है, कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडेंडेंसी, और हमने लिखा था कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो, राइट। रिडेंडेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कॉपीज, और रिकवरी विंडो का मतलब है टाइम पीरियड। जनरली रिडेंडेंसी नहीं देते हैं। रिडेंडेंसी का मतलब है, जैसे मैंने रिडेंडेंसी 2 दे दिया, परसों बैकअप हुआ, कल बैकअप हुआ, आज बैकअप हुआ। 2 का मतलब है लेटेस्ट 2 कॉपी रखे, इसको डिलीट मार दे, दैट इज द रिडेंडेंसी। रिटेंशन पीरियड ऑफ रिकवरी विंडो का मतलब है कितने टाइम पीरियड के लिए उसमें रखना है। तो अगर मैंने 7 डेज दिया तो 7 दिन तक रखेगा, 5 दिन, 4 दिन, जो भी आपने देना है। डिवाइस टाइप डिस्क पैरेललिज्म का मतलब है हाउ मेनी चैनल्स यू वांट टू एलोकेट एंड यू वांट टू रन व्हाइल यू वांट टू टेक द बैकअप टू द आरमेन। कॉन्फ़िगर चैनल डिवाइस टाइप डिस्क फॉर्मेट वेयर यू वांट टू कीप योर बैकअप। So here you can specify like backup underscore db, percentage d means database का नाम, percentage s means set name, percentage p मतलब piece name, percentage t मतलब time। इस सब को आप हटा के सीधे percentage u लिख दो। क्या लिख दो? u, वो एक यूनिक नाम देगा। max piece size, you want कि हर piece का size एटलीस्ट 5000 MB का मतलब है 5000 MB का मतलब कितना होगा? 50 MB ना, नहीं 5 GB। ओके, आपने मैक्स पीस साइज का मतलब एक सेट के अंदर मल्टीपल पीस बन सकते हैं। हर एक पीस का आपने डिफॉल्ट साइज कितना दे दिया? 5 GB। कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन का मतलब जब भी डेटाबेस का बैकअप होगा कंट्रोल फाइल का बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस परसेंटेज एफ का मतलब क्या है? सी, DBID और डेट। हर कंट्रोल फाइल में क्या अटैच कर देगा? डेट और डेटाबेस की आईडी। डेटाबेस की आईडी में हम लोग बात करेंगे। बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑन का इफ वी टर्न ऑन दिस कमांड द आरमेन विल नोट बैकअप ऑलरेडी बैक्ड अप अनचेंज्ड डेटा फाइल्स, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी है हमारे पास। अदर ऑप्शन में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, governs archive redo log deletion policy for the flash recovery area applied on standby। जब तक ना डिलीट मारे जब तक कि वो स्टैंडबाय पे क्या नहीं हो गई है, अप्लाई नहीं होगी। तो these are the settings, these are the settings। बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सर यहाँ पे आपने पढ़ा तो स्टैंड बाय पे जब तक अप्लाई नहीं होता था तो आरमेन वो कनेक्ट रहते ही नहीं यहाँ पे। आरमेन प्रोडक्शन से उसको डिलीट नहीं मार सकता। आरमेन बैकअप चलेगा ना प्रोडक्शन पे, वो तब तक रीडू लॉग फाइल को, उस वाली फाइल को डिलीट नहीं मारेगा जो आर्काइव स्टैंड बाय पे अप्लाई नहीं हुई है। स्टैंड बाय डाटा कार्ड वाला स्टैंड बाय। हाँ वही स्टैंड बाय वही होता है।